अपने चैनल पर मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कसक के बारे में, जो ARY डिजिटल पर शुरू होने वाला एक नया ड्रामा है, जो 20 जुलाई 2020 को पहली किस्त इसकी नशर की गई है, जो सोमवार की रात 9 बजे नशर किया जाएगा। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है काशिफ सलीम और आतिफ राठौर ने, और इस ड्रामा की कहानी मोहम्मद मकसूद अहमद ने लिखी है। तो नाजरीन, आज हम इस ड्रामा की मुकम्मल कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस ड्रामा सीरियल की कास्ट क्या है, मुकम्मल स्टोरी क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो नाजरीन, अगर हम इसके कास्ट की बात करें तो इसकी लीडिंग रोल जो है जुनैद खान है, जो दानियाल नामी लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगरचे इसकी बहुत ही दिलचस्प स्टोरी होती है। ये इस ड्रामा सीरियल में शादीशुदा होता है, लेकिन इसका डिवोर्स होने के बाद जब इस ड्रामा सीरियल में दूसरी शादी करने जाता है तो ये ड्रामा वहीं से शुरू हो जाता है। और इस ड्रामा में जिस लड़की से ये शादी करने जा रहा है वो भी लीड रोल में आपको नजर आएंगी, और उस लीडिंग रोल में इकरा अजीज हैं, जिसका नाम इस ड्रामा में फरियाल होता है, और इसके वालिद का इंतकाल हो चुका होता है, और ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन दानियाल जो है वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे होते हैं, जिनका रोल जवेद शेख अदा कर रहे हैं। इस ड्रामा में जवेद शेख दानियाल के वालिद होते हैं। वो खुद एक बिजनेसमैन होते हैं और खुश मिजाज इंसान होते हैं। अगरचे उनकी रहायश लंदन में होती है, वो अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए वो पाकिस्तान में आए हुए होते हैं, और फरियाल का रिश्ता देखते हैं और उससे बात करते हैं, और दानियाल के लिए रिश्ता मांगते हैं। और इसके बाद ड्रामा सीरियल में सीमी पाशा आपको नजर आएंगी, जो कि फरियाल की माँ का रोल अदा कर रही हैं, और खुद एक अच्छी हाउस वाइफ होती हैं, और वो भी बहुत खुश मिजाज औरत हैं। आयशा नूर, जो कि सानिया नामी लड़की का रोल अदा कर रही हैं, ये एक खुद गार्ज लड़की के तौर पर इस ड्रामा में आपको नजर आएंगी। ये दानियाल की पहली बीवी होती है, और 4 साल तक ये दानियाल के साथ रहती है। इसके बाद उससे डिवोर्स ले लेती है। हालांकि दानियाल इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करता है, और इसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करता है। यहाँ तक कि इनका एक बेटा भी है, जिसका रोल मलिक शहजाद अदा कर रहे हैं, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। ये दानियाल और सानिया का बेटा होता है। दानियाल उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं बैठती और उसकी बात समझ में नहीं आती, और आखिरकार वो इसे छोड़ देती है और दानियाल से डिवोर्स ले लेती है। तो दानियाल डिवोर्स देने के बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है, और वो अपने आप को सिर्फ अपनी हद तक ही महदूद कर लेता है। वो ना किसी से बात करता है और ना ही पहले की तरह खुश मिजाज लहजे में रहता है। इसके बाद आप खालिद मलिक को देखने वाले हैं, जो कि फरियाल का भाई होता है, और वो एक शादीशुदा लड़का होता है। तो दूसरी तरफ फहीमा को आप देखेंगे, जो फरियाल की भाभी होती हैं। अगरचे ये एक खुश मिजाज लड़की के तौर पर आपको इस ड्रामे में नजर आएंगी, और वो फरियाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके बाद जहाज़ेब आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेंगे। इस ड्रामा में उसका नाम जुनैद होता है, और ये फरियाल का कज़न होता है, और इसकी 2 और बहनें भी होती हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो जुनैद की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन जुनैद की शादी शुरू से ही तय हो चुकी होती है, और फरियाल से उसकी शादी जो है वो पहले से हो चुकी होती है। अगरचे फरियाल और जुनैद एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन फरियाल का वालिद जुनैद से उसकी शादी नहीं करना चाहता। इंतकाल होने से पहले उसका तल्लक उसके वालिद से बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। उसी वजह से दानियाल का वालिद फरियाल के माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई साहब के साथ हमारे तल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके गुजर जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा रिश्ता जो है ये मजबूत हो जाए, और आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द हम इसकी शादी करना चाहते हैं। और कहता है कि मैं बाहर लंदन जाना चाहता हूँ, इसलिए जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो वो फरियाल के हाथ पर कुछ पैसे रखते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फरियाल उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन घर वालों के कहने पर आखिरकार वो मान जाती है, और जुनैद को बताती है कि तुम्हारी माँ तो शादी के लिए राजी नहीं है, और मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी है, और तुम्हारी माँ तो कहती है कि मैं जब तक 2 बड़ी बेटियों की शादी नहीं करूँगी मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, और कहती है कि मैं तुझसे मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन मैं अब शादी करने जा रही हूँ, और मेरी दानियाल से शादी फिक्स हो चुकी है। अगले दिन वो दानियाल के पास जाती है और सब हकीकत उसे बता देती है, और बताती है कि मैं जुनैद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ,
اور کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے تم سے شادی کر رہی ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کو یہ سب بتا بھی نہیں سکتی۔ اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے گھر والوں سے جا کر شادی سے انکار کر دو۔ تو دانیال یہ بات سن کر خوش مزاج حرکت اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو آخر کار دانیال اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو دوسری طرف اس کے والد اسے سمجھاتا ہے کہ تم شادی کر لو، تو دوبارہ سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ آخرکار فریال شادی کے لیے مان جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے، اور آخرکار ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب فریال کو دانیال اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اسے اپنی شادی کی 3 وجہ بتاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے میں تم سے شادی کر رہا ہوں، لیکن اب میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہاری بہادری دیکھ کر تم سے شادی کی ہے۔ اور آگے کی وجہ بتاتا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ جب اس کے سامنے آتا ہے تو فریال ایک دفعہ رونے لگتی ہے، اور آخرکار فریال اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ ٹور پر جاتے ہیں اور اس کا پیسہ دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے بھی ایسا ہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اچھا ہو اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہو۔ تو جب وہ ہنی مون بنانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو ان دونوں کا سامنا ثانیہ سے ہو جاتا ہے۔ فریال ثانیہ کو بتاتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو ثانیہ اسے کہتی ہے کہ فریال مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں صرف ایک آیا کی طرح ہی رکھے گا۔ ثانیہ فریال کو بہت زیادہ دکھی کر دیتی ہے، لیکن ثانیہ بھی شادی کر چکی ہوتی ہیں، اور اس کا شوہر جو ہے وہ سلمان ہے۔ اس ڈرامے میں وہ ثانیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ثانیہ خود غرض ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ جب سلمان کو پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ دانیال میں انٹرسٹ لینے لگی ہے ثانیہ، تو وہ اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ دانیال اور فریال کے درمیان ثانیہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی ہے، تو سلمان ثانیہ کے ساتھ برا رویہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا بھی ہے، اور آخرکار ثانیہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں بہت ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دانیال کے ساتھ بھی برا کیا تھا اور اپنے بچے کے ساتھ بھی بہت زیادہ برا کیا تھا۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد اس نے یہ نہ سوچا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں ایسی لڑکی پائی جاتی ہیں جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دیتی ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں سوچتی کہ ان کے بچے بھی ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے۔ اس ڈرامہ کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔